चलो देखो तो हम लोग एल्कोहल फिनॉल और ये सब पढ़ रहे थे। चलो शांत रहो थोड़ा इधर देखो। ये आज इसका लास्ट क्लास होगा, आज जो खत्म कर देंगे। अगले क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे। चलो सुनो इधर आए शांत रहो। पिछले क्लास में मैंने ईथर का इंट्रोडक्शन देखा था और बनाने का एक मेथड देखा था, सबसे पहला वाला एल्कोहल से, है ना। आए पीछे वाला ईथर बनाने का 3 मेथड था। पहला एल्कोहल से एक कितना डिग्री सेल्सियस बनाते थे वहां पे हम, बताओ तो। लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते थे और 2 मोल लेते थे अल्कोहल। कितना लेते थे? 2 मोल। वहां से वाटर बाहर निकालते थे और क्या बनता था? ईथर का फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे 2 और है, 3 मेथड है, याद रखना। पहला है एल्कोहल से, अभी हम पूछेंगे, रुको तुम लोग हल्ला मत करो उतना। पहला था एल्कोहल से और दूसरा और तीसरा किससे है? हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन मतलब जब कार्बन के स्टेट चेन में क्या लगा हुआ रहेगा? हेलोजन लगा हुआ रहेगा, तब बनाएंगे। तो दूसरा और तीसरा मेथड है, ठीक है। दूसरा और तीसरा पढ़ते हैं आज हम। एल्कोहल वाला मैंने खत्म किया था और सेकेंड और थर्ड देखेंगे। तो देखो तो सेकेंड वाला मेथड का नाम क्या है? एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, इसको बोलते हैं विलियमसन्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। विलियमसन्स अभिक्रिया क्या होता है? देखो इसमें क्या आ गया? हेलो एल्केन आ गया। और एक तीसरा वाला भी है जो किसी नाम साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, लेकिन ये भी रिएक्शन क्या हमारा इंपोर्टेंट है। तो दोनों कहीं ना कहीं हेलो एल्केन से ही बना है। तो याद यहां से हो जाएगा, पहला एल्कोहल से और दूसरा किससे है? दूसरा और तीसरा हेलो एल्केन से। तो देखो तो ये विलियमसन्स अभिक्रिया क्या है? पीछे तुम खड़ा जाओ, टोपी वाला तुम वहां से एगो डंडा ले तो, वो नहीं सुन रहा है, डंडा लेके आइए एक ठो, दिखाते उसको हम। खड़ा होने के लिए बोले तुमको ना, बाहर निकलो वहां से, जल्दी बाहर निकलो वहां से। इधर मोबाइल फोड़ देंगे, फेंक देंगे उधर हम। बैठो वहां पे, इधर बैठो वहां पे, वहां बैठो। बोले बैठे के लिए वहां पे ना, हाँ बैग लेके आओ, बैठो वहां पे, वहां बैठना है तुमको। आप देखो एक कुछ नहीं बोलेगा, वो वहां बैठेगा तो। अब ज्यादा बोलेगा तो वो बीच में बैठाएंगे उधर हम। वहां बैठो बीच में उधर। टेम्परेचर लिखा है तो 140 डिग्री था, 170 डिग्री था। आ? कितना था? 140 लो है, 170 हाई है, ठीक है। तो हो जाएगा, देख लेना लिखा है तो उसमें हम। चलो विलियमसन्स अभिक्रिया क्या? ये इंपोर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन क्या इसमें है? जब हेलो एल्केन को सोडियम एल्क ऑक्साइड, एल्क मतलब एल्केन, ओ मतलब ऑक्स और सोडियम मतलब सोडियम, सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ईथर बनता है। सेकेंड मेथड, पहला एल्कोहल से था और सेकेंड बात करेंगे हम हेलो एल्केन से सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये Na क्या करता है, इस Cl को यहाँ से बाहर निकाल के क्या बनाता है? NaCl अलग हो गया, RO R' यहाँ पर अलग हो गया। R मतलब कार्बन चेन बीच में ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विलियमसन्स अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम पूछा है विलियमसन्स अभिक्रिया क्या होता है, तो यह ईथर बनाने का एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? हेलो एल्केन को सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप क्या बनता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीसरा रिएक्शन क्या है? तो सेम ये भी हेलो एल्केन से करवा सकते हैं। हेलो एल्केन हमारा है RX, इसको हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा इंपोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एक बार ऑब्जेक्टिव में ये वाला आया हुआ है कि हेलो एल्केन को जब हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ एक्चुअल में, 2 मोल ये लेना है। अब जैसे ही 2 मोल लेंगे तो बताओ हेलोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बताओ इधर सिल्वर कितना है? 2 है, तो 2AgCl यहाँ से मतलब 2Agx यहाँ से बाहर हो जाएगा। 2Agx, Ag सिल्वर 2 ठो है, X 2 ठो है, तो 2Agx बाहर हो जाएगा। अब क्या बचा बताओ? R कितना है? 2 ठो R है और ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तो R यहाँ पे जुड़ता है और R यहाँ पे जुड़ता है, बीच में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो बीच में क्या होता है? वो स्टेबल होता है, तो ROR ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ईथर बनाने का 3 मेथड यहाँ से याद रख सकता है।
एल्कोहल और हेलोएल्केन और हेलोएल्केन, इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसको किसका कोई नाम नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके तुमको क्वेश्चन देगा तो वो बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक बार पूछा हुआ था वो हेलोएल्केन वाला चैप्टर निकालेगा ना, हेलोएल्केन वाला चैप्टर, तो वहां सबसे सबसे लास्ट में शायद ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, देख लेना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ लास्ट में। मैंने वहां नहीं बताया था क्योंकि ये यहाँ आने वाला था, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था। उस चैप्टर में था भी नहीं, इस चैप्टर में था वो। चलो अब बात करते हैं आगे। सबसे लास्ट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का, ईथर का रासायनिक एवं भौतिक गुण। ईथर का रासायनिक एवं भौतिक गुण। तो पहले हम भौतिक गुण स्टार्ट करते हैं, लास्ट में हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। ईथर का एक रिएक्शन जो है ना वो तो स्पेसिफिक है, वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे रासायनिक गुण के अंदर में। अभी हम स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण, मतलब ईथर का मतलब स्टेट कैसा है, पानी में घुलनशील होगा या नहीं होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करेंगे, तो इससे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसका स्टेट का बात करेंगे। तो बताओ जो थीनर होता है, जो अल्कोहल, जो ईथर होता है हमारा, वो किस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। मैंने बताया था पानी के जैसा होता है जिसको पेंट में मिक्स करते हैं, वो किस स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में मिलता है। तो ये स्टेट यहाँ से क्लियर हो गया, इसका स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट है। सेकेंड पॉइंट, पानी में घुलनशील होता है या नहीं होता है। तो पानी में घुलनशील के लिए कंडीशन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो ये मेरे पास इथर है ROR, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। साथ में मैंने वाटर है, वाटर में इसको डालेंगे तो वाटर का क्या, वाटर के पास क्या होता है, HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या इस दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दोनों चिपक के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करेगा। तो सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या था, एटलीस्ट पहली बात ये देखो, दोनों मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, F या तो O या तो N होना ही चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए, FON दोनों के पास होना चाहिए। तो बताओ इसके पास O दिख रहा है, ठीक है, इसके पास भी क्या दिख रहा है, O दिख रहा है, ठीक है। अब H का बात करेंगे, कम से कम दोनों में से एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों में से कम एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तुम लोग को बताए थे ऐसे करके A H और B ऐसे बताए थे। मैंने क्या बोला था कि जो एक पहला जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास A के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा जो मॉलिक्यूल उसके पास क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, है ना। तो इसके पास A क्या हो सकता है, F या तो O या तो N, B क्या हो सकता है, F या तो O या तो N। देखो सेकेंड मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, FON के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बताओ इस ऑक्सीजन के पास क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगला जो मॉलिक्यूल होगा जो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा उसके साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो बताओ इसके पास हाइड्रोजन है, तो बताओ ये दोनों आपस में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अगर इसके पास भी हाइड्रोजन रहता तो और अच्छा बॉन्ड बन जाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लेकिन कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ये बात याद रखना, आगे तो क्वेश्चन कराएंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ये बात जानना, कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है मोड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो ये एटम होता है उसके पास डेल्टा निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज के कारण इसका जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ क्या आता है, शेयरिंग में जाता है, और जो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये पानी में अच्छा खासा घुल जाता है। बस वही कहानी यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या AHB क्या बन गया, AHB, ए के साथ क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इधर जाएगा डेल्टा निगेटिव, इधर होगा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये प्लस के कारण ये लोन पेयर थोड़ा शेयरिंग में आ जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, यही रीजन है। तो ये पानी में घुल जाता है, रीजन बताओ, तो बोले क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ये इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तीसरा जो बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चलो उसको समझते हैं, पहले इसको मिटा देते, इधर का सब लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन भी करवाएंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें। चलो आगे लिखो अब तीसरा,
क्या हुआ? नहीं है मार्कर।